Okay, I have started your recording. You must be in school dress. ठीक है, रिकॉर्डिंग में मैक्सिमम बच्चे स्कूल ड्रेस में नहीं दिख रहे हैं अभी तक, तो तुम लोग अभी तक स्कूल ड्रेस नहीं लियो, इसका मतलब। एक बच्चा कोई बताओ। वी हैड नॉट फिनिश्ड ट्राइबल रिवर्स यस्टरडे, राइट? श्रुति, अनम्यूट। हम लोग का ट्राइबल है ना, बाकी था। केवल हम लोग कुकास के बारे में एंड कोंडास के बारे में देख लेते हैं ना, संथाल्स से हम लोग को पढ़ना है। और आज किस सेक्शन को चांस मिलेगा, किस सेक्शन को चांस मिलेगा आज? बी को मिलेगा आज चांस। आज बी का चांस है। ओके, ठीक है, ठीक है। एक कल ए को मिला था, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बी को चांस देंगे, ठीक है। आज हम लोग बी में किसको पहले चांस दिया जाए, जरा देखें। बी, श्रुति, ठीक है। श्रुति, कितने बच्चे बी के पढ़ना चाहते हैं? फटाफट हैंड रेज करो। जो हैंड रेज करेंगे, जिनका कैमरा ऑन होगा, पहले उन्हीं को चांस मिलेगा। और अभी तक सबका कैमरा ऑफ दिख रहा है हमको। सिर्फ ऊपर के 5-7 बच्चों का कैमरा ऑन है, बाकी सबका कैमरा ऑफ है। ठीक है, हटाओ। जिसका कैमरा ऑन है उन्हीं को चांस दे देते हैं हम, ठीक है। तुम्हारा कैमरा ऑफ है, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। सारे बच्चों का कैमरा अभी तक ऑन नहीं है, जबकि क्लियर बताया गया है क्लास में कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर नेट की प्रॉब्लम है, मम्मी पापा को बोलो वाईफाई लगवा ले, क्योंकि क्लास तो करनी है ना। नेट बचाने के लिए, नेट बचाना है या पढ़ाई करनी है? ठीक है, ओके। चलो, अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। जिनके कैमरे ऑन है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। श्रुति, स्टार्ट रीडिंग। सात्विक का कैमरा ऑफ है, इसलिए उसको चांस नहीं मिला। चलो, पढ़ो। हम्म, हम्म, हम्म। ओके, अंडरलाइन दीज नेम, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, ठीक है। दोनों नेम को सर्कल कर दो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि संथाल जो थे वो कहाँ के थे? हजारीबाग, है ना। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में, है ना। तो झारखंड के पार्ट से ये लोग हैं। और रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन, अंडरलाइन करो इस दोनों वर्ड को, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूथलेस? रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन मीन्स, बताओ। रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट डज इट मीन? ये वर्ड हम लोग नहीं किए क्या पहले? ओके, मर्सीलेस जिसको बोलते हैं, रूथलेस, मर्सीलेस, बिना मर्सी के, ठीक है, उसको बोलते हैं रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको पढ़ने का चांस मिलेगा। ओके, बहुत कम बच्चों का कैमरा ऑन है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा भी पढ़ सकते हो तुम लोग। कुमार अंशु, अनम्यूट। कुमार अंशु, पढ़ो। हम्म, हम्म। हाँ, सप्रेस्ड, ठीक है, अंडरलाइन करो, सप्रेस्ड। मर्चेंट्स, इट इज मर्चेंट्स, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, मर्चेंट्स।
ओके, अंडरलाइन सफरिंग, और ऊपर के पैरा में लास्ट में मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स। ठीक है, ओके। मुंडास ऑफ, सबसे पहले संथाल में हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग अपने आप को बिल्कुल क्वाइट हेल्पलेस, क्वाइट का यहाँ पे मतलब है बिल्कुल, कंप्लीटली, अपने आप को कंप्लीटली हेल्पलेस पा रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, जो रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, मर्सीलेस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। ठीक है, और उनको ऑप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे। ठीक है, ऑप्रेस कर रहे थे यानी उनको पूरी तरह दबा रहे थे, और ट्रेडर्स एंड मिडिल मैन भी इसमें शामिल थे अभी तो। ठीक, और वे दे वेर एक्सपेक्टिंग कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे, अंडरलाइन दिस वर्ड, सेफ गार्ड करे, यानी उनके इंटरेस्ट को का प्रोटेक्शन करे। सेफ गार्ड यानी प्रोटेक्शन, बचाओ। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर वो गुस्से में वो रिवोल्ट कर दिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये रिवोल्ट 55 to 56 एक साल के लिए चला, और लीडरशिप था सिद्धू एंड कान्हू मरमू का, जिनको मरमू ब्रदर्स भी बोलते हैं। फिर छोटा नागपुर, मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, ये कोलारियन ट्राइब्स के थे, उनके साथ ये लोग ज्वाइन कर लिए, कोलारियन ट्राइब्स के साथ ये लोग अपने रिवोल्ट को ज्वाइन किए 1831 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्ट्रगल को भी सप्रेस कर दिया गया, सप्रेस यानी दबा दिया गया। ऑपरेशन, सप्रेशन, ये सारा सेंस है दबाने के इसमें, तो इसको भी अंडरलाइन करो, ऑपरेशन ऊपर में एंड नीचे में सप्रेशन। ब्रिटिश फोर्स इनको भी इस स्ट्रगल को भी दबा दिया। और एक्सप्लॉयटेशन जो मर्चेंट्स कर रहे थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, और मनी लेंडर, मनी लेंडर यानी जो मनी लेंड करे, उधार दे, है ना। हाँ, साहूकार, हाँ, एक वर्ड में हम लोग उसको साहूकार बोलते हैं। तो मर्चेंट्स, व्यापारी, और साहूकार जो है वो भी इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो बिरसा मुंडा जो कि एक यंग बॉय था, वो इमर्ज हुआ एज अ हीरो इस ट्राइब का, और ये अर्ज किया कि अपनी जमीन छोड़ के कहीं मत जाओ, अपनी अपनी जमीन पे ही काम करो, और हमारी सफरिंग जो है, हमारी जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, वो इसी से खत्म होगी। यानी अपनी जमीन छोड़ के जाने से बिरसा मुंडा सबको मना किया। क्लियर है, सफरिंग अंडरलाइन हो गया। अभी हम मीनिंग समझा रहे हैं, बट आई विल आस्क द मीनिंग फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो। क्लियर, ओके। तो अब बिरसा मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मूवमेंट कौन पढ़ेगा, प्रियांशु कुमारी, अनम्यूट। प्रियांशु पढ़ो। ओके, इंस्टिगेटेड अंडरलाइन करो, इंस्टिगेटेड। हम्म हम्म ओके, ठीक है। बिरसा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई क्वेश्चन भी है क्या, हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें अब बिरसा मूवमेंट में सबसे पहले क्या है कि ये बहुत पॉपुलर हुआ। बिरसा मूवमेंट क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो क्लियर बोला अपने लोगों से, बिरसा, कि लैंड पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की है वो हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय करिए, क्योंकि ज्यादातर ट्राइब्स कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी ना। ठीक है, तो ये बोले कि हमारा जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए बिरसा को 2 साल के लिए जेल भी डाला गया, और जब ये रिलीज हुआ तो फिर से इंस्टिगेट किया, स्टार्ट किया, ट्राइबल्स, अपने ट्राइबल्स को उकसाया एक तरह से, और ताकि वो अटैक कर दे जमींदास पे। ठीक है, और एक व्हाइट फ्लैग को उठाया गया जो कि सिंबल था बिरसा राज का, अंडरलाइन दिस, ही रेज द व्हाइट फ्लैग, व्हाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ बिरसा राज, अंडरलाइन कर दो इसको। और फिर ये भी खत्म हो गया 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ के साथ। क्लियर, अब हम लोग कॉलोनियलिज्म
एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री देख रहे हैं। यानी सबसे पहले हम लोग देखे कैसे हमारी एग्रीकल्चर तबाह हुई, फार्मर्स जो है वो प्रॉस्पेरस रिच फार्मर से कन्वर्ट हो गए लैंडलेस लेबरर में। उसके बाद हम लोग ट्राइबल्स को देखे कैसे उनका जंगल में उनको बेदखल कर दिया गया, उनको जंगल से बाहर कर दिया गया रिजर्व फॉरेस्ट से, तो उनकी लाइफ कैसे मुश्किल से भर गई। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज पे। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ऋषभ राज, अनम्यूट। ऋषभ, ऋषभ राज अनम्यूट करो। ओके, ट्राई अगेन ऋषभ। चलो पढ़ो। हम्म, हम्म। एक मिनट बाबू, इसमें एक्सप्लॉयटेटिव अंडरलाइन, एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, एंड एक्सपोज्ड अंडरलाइन दिस ऑल्सो, एक्सपोज्ड। ओके, मोनोपोलाइजेशन, इसको भी अंडरलाइन करो, मोनोपोलाइजेशन। डर्थ, डर्थ को अंडरलाइन करो, DARTH, डर्थ। कैलिको को भी अंडरलाइन करो, कैलिको। मुस्लिम, जिस भी वर्ड को नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, हम लोग इसका मीनिंग चेक करेंगे। मुस्लिम, ओके, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेटिव यानी शोषणकारी, शोषण करने वाला कैरेक्टर था वो एक्सपोज हो गया, जाहिर हो गया, दिख गया, क्योंकि कंपनी जो है वो ट्रेड पे मोनोपोलाइजेशन यानी एकाधिकार, मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनोपोलाइजेशन का मतलब एकाधिकार यानी ट्रेड पे सिर्फ उनका अधिकार, क्योंकि बाकी यूरोपियन ट्रेड कंपनीज तो एक एक करके कंट्री से बाहर हो गई ना, है ना, तो मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड हो गया और वो बढ़ता गया, स्ट्रांग होता चला गया। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन फिर भी हैंडीक्राफ्ट की भी कमी नहीं थी। डर्थ यानी डियर, डियर यानी कम होता है, बहुत अनमोल जो होता है, तो यहाँ पे सेंस है कमी, हैंडीक्राफ्ट की भी कमी नहीं थी। ठीक है, इस सारे वर्ड्स को हम लोग चेक करेंगे। कैलिको, मुस्लिन, ये सारा कपड़ा का प्रकार है। ठीक है, मलमल और मखमल, ये सब टाइप का। तो सिल्क, वुल, ये सारा प्रोडक्ट होता था, इसका प्रोडक्ट बनता था। मेटल वर्क में भी आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा मेटल वर्क होता था और उसका ग्रेट डिमांड भी था इंडिया में, इंडिया के बाहर ट्रेड में। 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जब यूरोप के साथ ट्रेड हुआ, ठीक है, वो पहले 17वीं सेंचुरी में इंडिया के फेवर में था, यानी इंडिया जो सामान बेचता था, इंडिया बेचता ज्यादा था, खरीदता कम था, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा हुई। ध्यान दो, फेवर, यहां पे एक लाइन है, ट्रेड विथ यूरोपियन नेशन वाज इन फेवर ऑफ इंडिया,
फेवर तब बोलते हैं ना जब हम बेचते ज्यादा है और खरीदते कम है। खरीदेंगे कम तो इसका मतलब कम पैसा देंगे, और बेचेंगे ज्यादा तो इसका मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है ना। तो जब ज्यादा पैसा आ रहा है तो कंट्री रिच होगी, इसका मतलब फेवर हो रहा है नेशन का। तो जो ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, यानी हम खरीदते कम थे, बेचते ज्यादा थे बाहर के नेशंस को। ठीक है, और उसकी वजह से इसमें क्या था, एक्सपोर्ट में जो हमारा लार्ज क्वांटिटी था वो फाइन कॉटन का था, सिल्क फाइबर, सिल्क का धागा था। स्पाइसेस, या अंडरलाइन कर लो क्या क्या हम लोग सेल करते थे बाहर में लार्ज क्वांटिटी में। फाइन कॉटन, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन, सिल्क फैब्रिक, स्पाइसेस, इंडिगो, इंडिगो यानी नील, फिर ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब दवा, दवा, प्रेशियस प्रीशियस स्टोन्स, है ना, कीमती स्टोन्स जो थे वो थे, एंड हैंडीक्राफ्ट्स। एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर दो सारे को। ये सारा कुछ हम लोग दूसरे कंट्रीज को बेचते थे और उसके वजह से हमारी कंट्री को बहुत इनकम होती थी। लेकिन कंपनी की पॉलिसी जो थी, धीरे धीरे क्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री एंड आर्टिसन सबको खत्म कर दिया। क्लियर है? ओके, अभी हम लोग पहले टॉपिक खत्म कर रहे हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, या साथ साथ करते जाते हैं, नहीं तो बहुत सारा वर्ड इकट्ठा हो जाएगा एक साथ, है ना। चलो, कौन कौन बताना चाहता है फटफट मैसेज करो। कुमार अंशु, ठीक है बाबू, ठीक है कुमार बताओ, कुमार अंशु बताओ। एक मिनट एक मिनट, एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब शोषक। ओके ठीक है, ठीक है, हम लोग का ये वर्ड कहाँ पे है? ओके ठीक है, ठीक है, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, ठीक है, ठीक है, अकाल, हाँ ठीक है, ये वर्ड भी यहाँ पे डियर से बना हुआ है। डियर जो बहुत कम, मतलब डियर का मतलब जो जिसकी मात्रा बहुत कम हो। ठीक है, तो अकाल ये बिल्कुल सही है। डियर, डर्थ ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, डर्थ का मतलब अकाल, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हम्म, छींटेदार, ठीक है, ठीक है, मलमल, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और कोई वर्ड है? एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब क्या था? शोषक या शोषणकारी, है ना। एंड एक्सपोज का मतलब उजागर, वेरी गुड, उजागर, वेरी नाइस। अब कौन बताएगा? ऋषभ, अनम्यूट, ऋषभ। अच्छा ठीक है, बताओ पेज नंबर, मतलब कहाँ बचा हुआ है, बताते जाओ, बताओ। बोलो। हम्म, प्लाइट का मतलब दुर्दशा, वेरी गुड, दुर्दशा, सारे लोग लिख लो। पहले सबको प्लाइट मिल गया क्या? बताओ, पेज नंबर बताओ कहाँ है वो बताओ, ताकि सब लिख सके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लाइट यानी दुर्दशा, ओके। और हार्श भी था ना, हार्श कंडीशन, कठोर, वेरी गुड, हार्श का मतलब कठोर, गुड। और रिबेलियन मतलब, रिबेलियन मीन्स विद्रोह, वेरी नाइस। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सबको देखने दो कहाँ है वर्ड, ताकि वो लिख सके।
रिबिलियन का मतलब विद्रोह। हम्म। ओके नेक्स्ट। वेरी गुड। रिक्रूटेड मतलब भर्ती। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। किस? व्यावसायिक। वेरी गुड। व्यवसाय। हार्डिंग का मतलब? हार्डिंग का मतलब ये कहाँ पे था बाबू हम लोग का? कॉलोनियलिज्म का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हर्डिंग का क्या था? हर्डिंग पशु। वेरी गुड, ठीक है। पालन पोषण, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। और क्या था वर्ड? वेरी गुड। 100। हम्म, ठीक है। अ, एक काम करते हैं हम लोग, चैप्टर के स्टार्ट से हम लोग कहाँ तक वर्ड देख लिए थे उसके बाद देखते हैं। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप तक हम लोग वर्ड देख चुके थे, है ना? है ना? उसके बाद नेक्स्ट पेज में वर्ड्स बचा था थोड़ा बहुत, जैसे एक वर्ड था फ्लरिशिंग। उसका मीनिंग क्या है? फ्लरिशिंग। हम्म हम्म। शुरुआती दौर। नहीं 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 बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग होगा, बताओ। देख के और चेक करके बताओ। पनपना। वेरी गुड। पनपना यहाँ पे होगा, ठीक है। फ्लरिस्ट, पनपे। बिल्कुल सही। ओके ओके। अब कंडीशन ऑफ द फार्मर्स में क्या है? नेचुरल कैलामिटी। ओके, कैलामिटीज का मतलब? कैलामिटी मतलब प्राकृतिक आपदाएं। बिल्कुल सही। जो प्रकृति के थ्रू आपदा परेशानी आती है वो, है ना? वेरी गुड। ओके। एक मिनट। मिजरी का मतलब? कष्ट। कष्ट, वेरी गुड। पॉवर्टी यानी दरिद्रता, गरीबी। एंड फ्रस्ट्रेशन। हम्म। निराशा, वेरी गुड। निराशा, वेरी गुड। फ्रस्ट्रेशन, गुड। ओके। इनडेप्टनेस, यस। ओके, इनडेप्टनेस है। एक मिनट। रिवोल्ट्स बाय फार्मर्स में इनडेप्टनेस है थर्ड पॉइंट में। हम्म। कर्जदारी, ठीक है। ठीक है, सिर्फ कर्ज। सिर्फ कर्ज भी लिखेंगे तो समझ में आएगा ना? सिर्फ कर्ज भी लिखेंगे तो समझ में आएगा। ओके ओके। इविक्शन यानी निष्कासन, यानी बेदखल। निष्कासन, बिल्कुल सही है। निष्कासन सही है। इविक्शन का मतलब आउटब्रेक। हम्म हम्म। फूटना, हाँ फूटना। यहाँ पे होगा विद्रोह, फूटना, फूट पड़ना, बिल्कुल सही। ठीक है। रिबी रिबिलियन यानी विद्रोह। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और क्या वर्ड है? ठीक है, नेक्स्ट पे। फ्लाइट यानी? एक मिनट बाबू रुक जाओ। उसके पहले भी तो वर्ड था, ग्रीडियर था क्या? कॉलोनियलिज्म का फर्स्ट लाइन ग्रीडियर था क्या? नहीं था? अच्छा ठीक है, अंडरलाइन कर लो, बाद में बताना। ग्रीड से ग्रीडियर बना है। ग्रीड से ग्रीडियर।
लालची, पहले से और लालची हो रहे थे। ठीक है, वेरी गुड। सेल्फ सफिशिएंसी, निर्भरता, आत्मनिर्भरता, सफिशिएंसी है ना, सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। जिसको 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 एक वर्ड में मिडिल मैन को क्या बोलेंगे, जो बीच में काम कराता है दो पार्टी के बीच में, दलाल वर्ड यूज होता है उसके लिए। बिल्कुल सही, सही है, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राज्य की संपत्ति, बिल्कुल सही है। और क्या वर्ड है? ओके, ठीक है, वेरी गुड, सही है। प्लाइट का मतलब स्थिति, वेरी गुड। और क्या वर्ड था हमारा? उकसाना, वेरी गुड। ये वर्ड कहाँ पे अभी हम लोग देखे? बिरसा मूवमेंट में ये उकसाना, इंस्टिगेटेड, ये एक नया वर्ड है, ये एक नया वर्ड है। पहले पढ़े हो इस वर्ड को? नहीं ना, तो इसको सर्कल कर दो। ये एक नया वर्ड है, बाकी वर्ड हम लोग पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये इंस्टिगेटेड एंड प्लाइट ऑफ भी नया वर्ड है, ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर वाले पैरा में। हाँ, भड़काना, उकसाना, बिल्कुल सही। सप्रेस्ड, हाँ, रोकना, ठीक है। ये वर्ड कहाँ है हम लोग का? छोटा नागपुर बाबू, ये छोटा नागपुर है, देखो, छोटा नागपुर। इसको दो पार्ट में अंडरलाइन करो तो पढ़ना एकदम से इजी रहेगा, ठीक है, ओके। ओके, सप्रेस का क्या मीनिंग था? सप्रेस, स्ट्रगल वॉज, ठीक है, रोकना, सप्रेस यानी रोकना, ठीक है। एंड ऑप्रेस्ड का मत, हाँ हाँ, ठीक है, ओके। कहाँ पे था ये वर्ड? संथाल्स में था, एक मिनट देखने दो। संथाल, हाँ ठीक है। रूथलेस, हाँ, रूथलेस का क्या था वर्ड? रूथलेस का क्या था? निर्मम, निर्मम, वेरी गुड, निर्मम था, वेरी गुड। रूथलेस यानी निर्मम, यानी मर्सीलेस, है ना। शोषण, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, सही है। एंड ऑपरेशन का मतलब? अत्याचार, वेरी गुड, वेरी गुड, अत्याचार, वेरी नाइस, सही है। और कोई वर्ड है? सेफ गार्ड, सेफ गार्ड वर्ड है। हाँ बोलो, सेफ गार्ड का मतलब बताओ। सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल सही, सही बात है। हाँ, बचाना, प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल सही है, ओके, ओके। और, हाँ बोलो, क्या क्या बाबू? इफेक्ट, अच्छा ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, ओके। और कोई वर्ड बचा? डिफिकल्ट वर्ड और कोई बचा हमारा? सब हो गया। अब देखो जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एवरी क्लास में, वो सुनते सुनते उनको वर्ड भी याद हो जाएगा, मीनिंग भी याद हो जाएगी, और जब वो लिखेंगे तो स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। और जो बच्चे न सुन रहे हैं, न उनका कैमरा ऑन है, न वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका वर्ड पावर, वर्ड स्टॉक, इंफॉर्मेशन लेवल कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमको बिल्कुल नहीं पता कि ये लास्ट वाले बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गरिमा का एक मैसेज क्या लिख रही हो बाबू, देखते हैं। मैम अनम्यूट मी। कौन है? पीयूष सिंह, पीयूष सिंह अनम्यूट होना चाह रहा है, ठीक है, क्या बात है बाबू, एनी प्रॉब्लम?
पीयूष, पीयूष सिंह कहाँ है? लेट मी सी। पीयूष सिंह, ओके, अनम्यूट पीयूष। पीयूष अनम्यूट करो। पीयूष अनम्यूट करो खुद को। हाँ बाबू, कोई प्रॉब्लम है? ओके, यू वांटेड टू आंसर, ठीक है। तो इंस्टिगेटेड का मतलब बता दो हमको। ओके, ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स हम लोग देख लिए, है ना? सारा वर्ड जितना था। डर्थ ऑफ हैंडीक्राफ्ट यानी अकाल, यानी हैंडीक्राफ्ट का भी अकाल नहीं था, यानी वो भी बहुत मात्रा में था, है ना? ओके, चलो अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? नेक्स्ट पेज का, है ना? अब कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। पीयूष सिंह, अनम्यूट। पीयूष, पीयूष अनम्यूट हो। ओके पीयूष, क्या लिख रहे हो बाबू? आ गए, ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट। ओके, प्रिंसली, प्रिंसली पैट्रोनेज अंडरलाइन करो दोनों को। प्रिंसली पैट्रोनेज, ओके, पढ़ो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिश जो थे वो अपने कॉटन इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करने के लिए, सेफ गार्ड यानी बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किए? इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल को डिस्ट्रॉय कर दिए। कैसे डिस्ट्रॉय किए? डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर दिए, नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। वेरी गुड। कैसे किए? बाय इम्पोजिशन, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, इम्पोजिशन ऑफ वेरी हैवी ड्यूटी, अंडरलाइन, इम्पोजिशन ऑफ वेरी हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स। लगा, हाँ, लागू करना या लगाना, ठीक है, लागू करना या लगाना। तो वो क्या किए? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो था और इंडियन सिल्क जो था उस पे हैवी टैक्स लगा दिए, इम्पोज कर दिए, और प्रमोशन कर रहे थे। प्रमोशन यानी बढ़ावा देना। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जाते हो, इसका मतलब प्रमोट होते हो, बढ़ावा मिलता है ना नेक्स्ट क्लास में जाने का। तो प्रमोशन कर रहे थे ये लोग ब्रिटिश की मशीन मेड आर्टिकल्स को, अंडरलाइन करो, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी सामान जो कि चीपर रेट पे ये लोग बेच रहे थे कंट्री में। और दूसरा क्या रीजन है? डिक्रीज इन द प्रिंसली पैट्रोनेज। प्रिंसली पैट्रोनेज, राजा का जो संरक्षण मिलता था, पैट्रोनेज मिलता था, ठीक है, संरक्षण। प्रिंसली पैट्रोनेज यानी राजसी, राजा का, तो प्रिंस का या राजा का संरक्षण। पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण, संरक्षण, राजसी संरक्षण। वेरी गुड।